शरीर हैं, उन सारे शरीरों में दुर्लभ शरीर मनुष्य का है। दुर्लभ नर तन बड़े मुश्किल से मिलता है। मनुष्य शरीर बड़ा दुर्लभ है। ये शरीर जो हमें मिला है, ये खाने कमाने के लिए नहीं मिला, ये खाने पीने के लिए नहीं मिला। खाते पीते तो जीव जंतु भी हैं, सोते तो जीव जंतु भी हैं। अरे आजकल हमारे तो एक एक दो दो होते हैं, 10-10 12-12 उनके भी होते हैं, बच्चे बच्चे भी होते हैं ना, सबके होते हैं, सबके सब में। किसी भी योनि में जाओगे तो खाना पीना भी मिल जाएगा। कोई चींटी भूखी मरती है क्या यहाँ? कोई चिड़िया भूखी मरती है क्या यहाँ? कोई भूखा नहीं रहता यहाँ। राम जी का खेत, इसमें सब चुग लेते हैं। कहते हैं जिन्होंने दी है वो चुगा भी देता है। ध्यान देना, अभी लॉकडाउन में बहुत बहुत परेशान हो गए थे, क्या होगा क्या होगा, लेकिन कोई एक जीव जंतु कुछ भी नहीं मरा भूख के मारे। कोई मरा क्या भूख के मारे? हाँ, जिन्होंने मास्क नहीं लगाया, जिन्होंने डिस्टेंस दूरी नहीं रखी, उसको कोरोना हो गया और वो मर गया। जो जर्दा खाता था, जो गुटखा खाता था, जो शराब पीता था, जिसका सिस्टम अंदर से कमजोर था, वो कोरोना से नहीं लड़ पाए और चले गए। और कोरोना एक चीज बता के गया कि यहाँ कोई किसी का नहीं होता, न माँ बाप न पिता न भैया। क्योंकि हॉस्पिटल से जब आती थी ना गाड़ी, तो कोई हाथ भी नहीं लगाता था। कोई यहाँ किसी का नहीं है तो हम राम जी के राम जी हमारे, हम राघव जी के, हम राघव जी के, राघव जी हमारे, हम राम जी के राम जी हमारे, राम जी के राम जी हमारे, ओ हम राम जी के राम जी हमारे, हम राम जी के राम जी हमारे, हम राघव जी के राघव जी हमारे, अरे हम राम जी के राम जी हमारे। इसलिए कोई नहीं है जगत में, तो फिर ये क्या है? बोले ये तो हिल मिल कर पार उतरने की के लिए एक जहाज है, ये नाव है। इसमें परिवार में रह करके, परिजनों में रह करके, पत्नी के साथ रह करके, पति के साथ रह करके हम केवल भजन कर लें, ये तो व्यवस्था है इस जगह में जीने की। इसलिए न कमाने से काम चलेगा और नहीं खाने से काम चलेगा, काम चलेगा भजन से। तो भजन के लिए शरीर मिला है। खाएंगे तो और भी योनि में कोई भी मिल जाएगा, तो खाएंगे, कोई भूखा थोड़ी रहता है। राम जी ने कहा, बोले सत्कर्म करने के लिए ये शरीर मिला है, इसलिए भगवान की भक्ति करो। राम जी कहते हैं मेरी भक्ति करो। राम जी ने कहा यही मानव शरीर साधन का धाम है, यही शरीर मोक्ष का दरवाजा है, और इसी शरीर की प्राप्ति के बाद में मुझे प्राप्त करने का ये सरल साधन है। इसलिए कथा में आप लोग 9 दिन तक बड़े आनंद के साथ में रहे हैं। इसलिए आइए इस भजन के माध्यम से हम पूरी कथा को रिपीट करेंगे, पूरी कथा को रिपीट करेंगे। कैसे हमें जीना है, कैसे हमें व्यवहार करना है, कैसे हमें जीना है, कैसे हमें व्यवहार करना है। अभी क्या कहा था बानरों को विदा करते हुए राम जी ने? डरना मत, और क्या करना? मेरा भजन करना। हिम्मत न हारिए, प्रभु ना बिसारिए, हंसते हंसाते हुए जिंदगी गुजारिए। हिम्मत न हारिए, प्रभु ना बिसारिए, हंसते हंसते हुए जिंदगी गुजारिए। कैसे जीना है? एक एक शब्दों को ध्यान दें और एक एक शब्दों को सुने। क्या? हिम्मत ना हारिए, प्रभु ना बिसारिए, हिम्मत न हारिए, प्रभु ना बिसारिए, हंसते हंसाते हुए जिंदगी गुजारिए।
सबका भला। काम ऐसे कीजिए कि जिससे हो सबका भला। बातें ऐसी कीजिए कि जिनमें हो अमृत भरा। बात ऐसी कीजिए कि जिसमें हो अमृत भरा। मीठी बोली बोल करके प्रेम से पुकारिए। मीठी बोली बोल करके प्रेम से पुकारिए। करके बोध बोध जिंदगी गुजारिए। हिम्मत न हारिए, प्रभु नाम सारिए। हंसते हंसाते हुए जिंदगी गुजारिए। अच्छे कर्म करते हुए दुख भी अगर पा रहे। अच्छे कर्म करते हुए दुख भी अगर पा रहे। पिछले पाप कर्मों का भुगतान पा रहे। पिछले पाप कर्मों का भुगतान पा रहे। सतगुरु की भक्ति करके, राम जी की भक्ति करके पाप को मिटाइए। गलतियों से बचते हुए साधना बढ़ाइए। हिम्मत न हारिए, हिम्मत न हारिए, प्रभु नाम सारिए। हंसते हंसाते हुए जिंदगी गुजारिए। हृदय की किताब पर एक बात आपको एक बात नोट करनी है। किस पे? कागज पे नहीं। हृदय की किताब पर ये बात नोट कीजिए। हृदय की किताब पर बात नोट कीजिए। बन के सच्चे भक्त दिल से अमल कीजिए। बन के सच्चे भक्त दिल से अमल कीजिए। इस कथा पे अमल करोगे ना, सुना है आपने, उस पे अमल करोगे ना, नोट करके जाना। करके अमल बन के क्या बनना? कमल। और दिल जाना। करिए तराइए, करिए तराइए। हंसते हंसाते हुए जिंदगी गुजारिए। हंसते हंसाते हुए जिंदगी गुजारिए।